आप सभी को जय मसीह की। उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय के दूसरे वचन में इस तरह से लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। गहरे जल के ऊपर अंधियारा, ऐसा वैसा अंधियारा नहीं, घोर अंधियारा पृथ्वी के ऊपर। पहले ही वह बेडौल है और सुनसान है, जल से भरी हुई है और अंधियारा, यानी हालात बद से बदतर होते ही जा रहे हैं। हम भी अपने जीवनों के अंदर ऐसा देखते हैं, जब हालात बद से बदतर हों, हालात काबू में ही ना हों। पर प्रियो, वह वचन वहाँ ख़त्म नहीं होता। उस वचन में आगे इस तरह से लिखा है, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा मंडराना काफ़ी है। पवित्र आत्मा हमारी बद से बदतर परिस्थितियों के ऊपर मंडराना काफ़ी है। हमारी परिस्थितियाँ बदलने लग जाएंगी, जैसे पृथ्वी की परिस्थिति को परमेश्वर ने बदल दिया। बस ज़रूरत है कि पवित्र आत्मा के हाथों में हम अपने आप को सौंपें, जैसे कि हम मरियम के जीवन से देख सकते हैं। यीशु की माता मरियम, उसके जीवन से परमेश्वर की एक सिद्ध योजना थी, पर वह योजना कब पूरी हुई? जब मरियम ने अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दिया। तो मनुष्यों के लिए जो असंभव था, वह परमेश्वर के उसके हाथों में सौंपे जाने के द्वारा, पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपे जाने के द्वारा उसके जीवन में संभव हो गया। वैसे ही हम चेलों के जीवन से भी देख सकते हैं। यीशु के पुनरुत्थान के बाद तक भी चेले डरपोकों की तरह कमरों के अंदर छिपे बैठे थे। उनके अंदर बहुत ही डर था, लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर कर आया तो चेले साहसी और निडर बन गए। वही चेले जो पहले डरपोक थे, अब साहसी बन चुके थे, जबकि उस ज़माने में बहुत ही ज़्यादा सताव था। और इसके बाद आखिरी बात जो हम देखेंगे वो है यीशु की कब्र। कब्र का मतलब दुनिया की नज़र में है मौत, ख़त्म। अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ ख़त्म, सब बंद। लेकिन मेरे प्रियो, इफिसियों की किताब पहले अध्याय के 19 और 20 वचन में इस तरह से हम पढ़ सकते हैं कि पवित्र आत्मा वहाँ पर भी काम कर रहा था। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, हमारी मरी हुई परिस्थितियों के अंदर काम कर सकता है, हमारी मुर्दा परिस्थितियों को जिलाकर खड़ा कर सकता है। बस ज़रूरत है कि हम पवित्र आत्मा के और प्यासे हो जाएं, पवित्र आत्मा के पाने के और चाहत हो जाए। वो पवित्र आत्मा जिसने मरियम के जीवन में काम किया, वैसे ही हमारे जीवन में भी परमेश्वर की सिद्ध इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारी मदद कर सकता है। पवित्र आत्मा हमको साहसी बना सकता है। बस ज़रूरत है कि हम पवित्र आत्मा के प्यासे हो जाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। धन्यवाद।